ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो लोग साथ रहें, यानी किसी कपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, राय अलग हो सकती है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। लेकिन बच्चे को इस स्ट्रेस से कैसे बचाया जा सकता है, ये बेसिकली हमें इसी के ऊपर काम करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जैसे ही लगे कि ये बात जो है ये लड़ाई की तरफ जा रही है या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बच्चे के सामने अवॉइड करें। या तो उसकी एब्सेंस में, जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गया हुआ हो, उस वक्त आप बात करें, या जब वो सो चुका हो, अपने कमरे में हो अपने, या अगर घर में भी हो तो अपनी आवाज़ को धीमा रखें कि बच्चे तक आपकी ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना पहुँचे। और फिर भी, और ये सब चीज़ें अगर पॉसिबल नहीं हैं, आप बच्चों को ना तो कहीं भेज सकते हैं ना खुद कहीं जा सकते हैं, तो इन दैट केस आप में से कोई भी एक फरीक उस सिचुएशन से निकल के थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर ले जाए। दिस इज कॉल्ड टाइम आउट। हमें पता होता है कि हमें कब गुस्सा आ रहा है और वो किसी गलत शक्ल में बाहर निकल सकता है, उसकी नतीजे में लड़ाई हो सकती है। टाइम आउट लें फौरन, 15 मिनट्स के लिए अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल के कहीं बाहर ले जाएं। तो कोई भी एक फरीक भी अगर कमरे से चला जाए या उस सिचुएशन से चला जाए जहां लड़ाई हो रही हो, तो वो लड़ाई बच जाएगी, बच्चे नहीं देखेंगे और बाद में उसके ऊपर बात हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इस बारे में बात की कि गुस्से का स्पैन सिर्फ 12 मिनट्स का होता है। हमें सिर्फ 12 मिनट्स गुजारने होते हैं और उसके बाद हम जब सिचुएशन में वापस आएंगे तो हमारा गुस्सा कम से कम 50% तक कम हो चुका होगा, तो बात किसी और ही नोट पे होगी। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा स्टांस क्या है। हम बहस कर रहे हैं, हम अगले फरीक को गलत साबित कर रहे हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश में हैं, या हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। बातचीत को हमेशा तरजीह दें, बहस व मुबाहिसे को से गुरेज करें। बातचीत करने से, कॉन्वर्सेशन से हमेशा कोई सोल्यूशन पॉजिटिव निकलता है। लड़ाई नहीं होती, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के नतीजे में हमेशा लड़ाई होती है। एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि अपने रियल इमोशंस को पहचानें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ये चेक रखने की ज़रूरत है कि मुझे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। अक्सर जो मर्द हजरात होते हैं, ऑफिस की कोई फ्रस्ट्रेशन होती है जो आके घर पे निकाल लेते हैं, या अक्सर ख़वातीन घर पे कोई बात ऐसी हुई होती है जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो शौहर के घर आने के बाद उस पर निकाल लेती हैं और उसके नतीजे में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो अपने रियल इमोशंस से जुड़ें, अपने साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करें ताकि आपको पता चले कि वाकई जो ये हमारी लड़ाइयाँ जो हो रही हैं और जो गुस्सा हमारा बाहर निकल रहा है, कि एक्चुअली इस इंसान पे गुस्सा है या किसी और चीज़ का गुस्सा हम अपने घर पर निकाल रहे हैं और अपने घर का माहौल ख़राब कर रहे हैं फॉर नो रीजंस।